जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए अपडेट में। बिहार में बीपीएससी टीचर ट्री 2.0 की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और इसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ा सवाल कि आप अगर बिहार के नहीं हैं तो क्या इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। साथ में आपको हम किस पद के लिए, किस क्लास के टीचर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए कितनी वैकेंसी है, साथ में इस बार जो आपको सीटेट ऑफ पेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा डिटेल A to Z जो भी इंफॉर्मेशन है आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए साथियों, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिख रखा है कि टोटल वैकेंसी, हालांकि जितनी वैकेंसी बताई जा रही थी, जो अनुमान थे उसका लगभग 50% ही वैकेंसी आई हुई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मौका तो आपको मिल ही रहा है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 53,864 वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है। टोटल ये वैकेंसी की संख्या है। इसमें से आप अगर देखेंगे कि 6 to 8 क्लास के लिए कितनी वैकेंसी है तो 16,140 पद पर वैकेंसी है। 9 to 10th क्लास के लिए 18,877 पद पर वैकेंसी है। 11th और 12th क्लास के टीचर बनने के लिए कितने पदों पर रिक्तियां हैं तो 18,577। तो ये आपको वैकेंसी डिटेल है, सबको आप ऐड करके 53,864 के इतना वैकेंसी आपको आएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको हम बताते चलें कि आप अगर बीएड हैं, अच्छा सबसे बड़ा सवाल कि अभी हमने बात किया था कि आप अगर बिहार से बाहर के हैं तो क्या इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको क्लियर कर दें, नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से अभी ये बोला गया है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप भारत के निवासी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि जो इसके लिए योग्यता रखा गया है उस योग्यता को आप फुलफिल कर रहे हैं। तो भारत के किसी भी राज्य से, हाँ बिहार के बाहर कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस चीज को जो भी आपके मन में डाउट था, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो देखिए, आप अगर बीएड किए हुए हैं और साथ में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप 6 से लेकर 8, साथ ही आप 9, 10th के टीचर भी आप बन सकते हैं। लेकिन आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन के साथ आपने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड, तो आप जो है 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपने या तो सीटेट आपका पेपर 2 पास किया हो, या फिर आपने स्टेट बिहार में जो स्टेट आपको हुआ था उसका जो है पेपर 1 या फिर पेपर 2 आपने पास कर रखा हो, तब जाके आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको हम बताते चलें कि आपने अगर सीटेट पेपर 2 पास किया हुआ है तो आप 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए योग्य हैं, बशर्ते कि आपके पास डीएलएड या फिर बीएड हो और साथ में आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर है दोस्तों। अब आप यहां पर ये भी समझ लीजिए कि आपको अगर 9th 10th का टीचर बनना है तो आपको स्टेट आपको पेपर 1 अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब कि योग्य है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 11 12th का टीचर बनना है तो आपको अपने सब्जेक्ट में पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप हो, और साथ ही स्टेट आपको पेपर 2 आपको पास होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने बीएड के कर रखा हो। देखिए, जो आपका टीचर ट्रेनिंग है ये तो आपके लिए मस्ट है, या तो आपने बीएड कर रखा हो या फिर डीएलएड कर रखा हो, और उसके बाद से आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो पेपर होते हैं सीटेट या फिर स्टेट, वो आपने पास कर रखा हो, तब जाके इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। अब हम बताते हैं यहां पर कि एज लिमिट क्या है दोस्तों। तो देखिए, आप अगर 6 to
6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो एज है, मिनिमम न्यूनतम एज की बात कर लें तो आपको 18 वर्ष, मिनिमम एज कितना है 18 वर्ष से। और मैक्सिमम की बात करें तो जो जनरल वाले कैटेगरी के बच्चे उनका मैक्सिमम आपको 37 वर्ष है जनरल वालों के लिए। और जो ओबीसी बिहार में आपका बीसी और ईबीसी दो पार्ट में बांटा गया है, तो ओबीसी वालों के यहां पर 3 साल का छूट है, यानी कि ओबीसी वालों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम वर्ष एज लिमिट है। और एससी एसटी के लिए क्या है कि आपको 5 साल का छूट, यानी कि एससी एसटी वालों के लिए 42 वर्ष आपका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। क्लियर। लेकिन हम न्यूनतम एज की बात कर लें तो आपको अगर 9th 10th का टीचर बनना है तो मिनिमम एज आपको यहां पर रखा गया है 21 वर्ष। वही आपको अगर 11th और 12th का टीचर बनना है तो यहां पर भी मिनिमम एज रखा गया है 21 वर्ष। तो मिनिमम एज के मामले में आपको थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैक्सिमम एज के मामले में कोई चेंज यहां पर नहीं है। जनरल वालों के लिए है कि 37 वर्ष मैक्सिमम, और ओबीसी यानी कि बीसी या फिर एबीसी कैटेगरी से है तो आपको 40 वर्ष, एससी एसटी वालों के लिए है 42 वर्ष। अब चूंकि आप अगर बिहार से किसी अन्य मतलब कि बिहार से बाहर ही के हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको बिहार में जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जो जनरल के लिए क्राइटेरिया है वही आपके साथ भी यहां पर होने वाला है। क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते चलते हैं कि इसके लिए फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो डेट है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट का जो डेट है 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 से। और जो लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो डेट है वो 17 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023 तक है। लेट फाइन के साथ आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करते हैं तो आपको जो है 17 नवंबर 2023 आपको लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 10 नवंबर से चलेगा आपको 25 नवंबर 2023 तक। तो आप समय रहते रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में होता क्या है कि सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो तो आपको जैसे स्टार्ट होता है वैसे आपको 1 से 2 दिन के बाद आपको एकदम प्रोसेस में आ जाना है, समय रहते सब चीज फिल कर लेना है, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। पेपर डिटेल की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर जो होगा ना उसमें 3 पार्ट है। पेपर जो होगा उसमें 3 पार्ट में सिर्फ जो पहला पार्ट है भाग 1 जिसको हम यहां पर बोले हैं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसको केवल क्वालिफाई करना है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन तो हिंदी के होंगे, 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और इसमें से आपको 9 नंबर लाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। समझिए आपको 9 नंबर तो लाना ही लाना है। ठीक है। तो क्या हम 9 ही नंबर लाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन आपको प्रयास करना है कि जितना अच्छा इसमें परफॉर्मेंस हो जाए उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी 9 नंबर हो, किसी दूसरे छात्र का भी 9 नंबर, तो फिर वहां पर कंपैरिजन होगा, तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो बस क्वालिफाई करने के लिए नहीं करना है, आपको यहां पर ठीक ठाक जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। अब देखिए जो मेन एग्जाम होगा जो जहां से आपका मेरिट बनेगा वो यही वाला है। मेरिट आपको यहीं से बनने वाला है दोस्तों। तो देखिए मेरिट की हम बात करें तो 2 भाग में यहां पर आपको होने वाला है, 2 सेक्शन होने वाला है, भाग 2 और भाग 3 के नाम से आपको हम यहां पे समझा रहे हैं। तो देखिए जो आपका पार्ट 2 होगा ना उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। पार्ट 2 जो होगा 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा देखिए ये सबके लिए 6 से 8 के लिए भी है, 9 से 10th के लिए भी है, 11 से 12th के लिए भी है, सबके लिए यही पेपर का पैटर्न रहने वाला है। क्लियर। तो भाग 2 जो होगा उसमें क्या होगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ और रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और साइंस वगैरह की जो है आपको जो है 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कि आपको जो है मेजर पार्ट किसका रहता है, मैथ और रीजनिंग का होगा। 40 क्वेश्चन आपको रहेगा इसमें। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 40 क्वेश्चन आपको यहां पर रहने वाले भाग 2 में। भाग 3 जो होगा वो आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे आप अगर मैथ के टीचर या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, आपको अगर मैथ साइंस के टीचर बनना है तो आपके अपने सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का, अच्छा देखिए 2.5 घंटा जो टाइम मिलेगा ना, भाग 2 और भाग 3 दोनों को मिलाकर मिलेगा, मतलब 150 मिनट। 2.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 150 मिनट। और क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो देखिए यहां पर 80 क्वेश्चन यहां से, 40 क्वेश्चन यहां से, तो आपको 120 हो गया। और ये 30 क्वेश्चन यहां से, तो 120 और 30 हो गया 150 क्वेश्चन। तो टोटल के लिए आपको 2.5 घंटा आपको मिल रहा है, मतलब कि 150 मिनट और 150 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। समझ गए हैं। तो आपका जो अपना सब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होने वाला है, सबके लिए। वो चाहे 6 से 8 के टीचर हो, वो चाहे 9 से 10th वाले टीचर हो, या फिर 11 से 12th वाले टीचर हो, सबके लिए 40 क्वेश्चन आपको कॉमन होने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सोशल साइंस और ईवीएस के प्रश्न रहेंगे। तो ये रहा आपका डिटेल। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल कि सीटेट अपीयरिंग वाले जो इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पूरी की पूरी संभावना है कि इस बार जो अपीयर होने वाले हैं उनको मौका ना मिले, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मौका ना मिले फिर हमको अगले मौके के लिए तैयारी करनी तो है। तो इस बार आप डिमोटिवेट नहीं होइए, आपको मौका मिले ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना तैयारी सीटेट का अच्छे से कीजिए, क्योंकि सीटेट आपका पेपर क्लियर रहेगा तो ही तो आपके पास आगे के मौके बनेंगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और आप किसी भी राज्य से हैं, आपके लिए वैकेंसी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको हम फिर से दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे। इसमें जो भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में। चलिए, जय हिंद।